हेलो गाइस, आज मैं आपको जापानीज BL ड्रामा ओल्ड फैशन कपकेक का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस ड्रामा के टोटल 5 एपिसोड है। मुझे पता है आपको ज़्यादातर थाई BL ड्रामा पसंद है, पर जापानीज और कोरियन ड्रामा की स्टोरी बहुत ही क्यूट होती है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम नोजू है। वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है। वो कहता है, सोना, उठना और वर्क पे जाना, यही मेरी लाइफ है, क्योंकि मैं इसी लाइफ को एंजॉय करके जीता हूँ। वो रेडी होने के लिए जाता है और अपना फेस मिरर में देखकर कहता है, मैं हर रोज यही सेम चीजें करता हूँ, ना ही कुछ अच्छा हो रहा है और ना ही कुछ बुरा। तभी वो अपने हेयर को देखता है जो वाइट हो गया था। बाद में वो ब्रेकफास्ट बनाकर खा रहा था और टीवी देख रहा था। उस पर पैनकेक के बारे में दिखा रहे थे। उसे देखकर वो कहता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, और मन में कहता है, पर मेरे जैसा ओल्ड मैन वहाँ अकेले कैसे जा सकता है। ब्रेकफास्ट खत्म करके वो ऑफिस चला जाता है। वो अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ उसका कलीग आता है। तो नाजुई कहता है, तुम्हें बोर्ड शिपमेंट के लिए 2 PM जाना है। तो नाकुमुरा उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। तो नाजुई कहता है, इट्स फाइन, क्या अब तुम्हें फ्री फील हो रहा है क्या? तो नाकुमुरा कहता है, मतलब? तो नाजुई कहता है, मेरे कहने का मतलब है बॉस ऐसे टाइम पर ही ज्यादा हेल्पफुल होते। सच में अब मैं तुम्हें कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ। तो नाकुमुरा कहता है, मिस्टर नाजुई, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो नाजुई कहता है, नाकुमुरा, क्या तुम इसे वापस आने में मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? तो नाकुमुरा कहता है, ऑफ कोर्स, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो नाजुई उसे थैंक्स कहता है। नाकुमुरा के जाने के बाद वो अपने डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी वह हमारे इस सीरीज के सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है। तो वह नाजुई से कहता है, डिपार्टमेंट हेड करिश्मा ने आपको बुलाया है, वो आपसे बात करना चाहती है। तो नाजुई कहता है, मैं सरप्राइज हूँ, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया होगा? तो तोगवा कहता है, क्या आप वर्क खत्म होने के बाद कभी नहीं रुके क्या? तो नाजुई कहता है, मैं भूल गया था। तो तोगवा कहता है, प्लीज आप भूलिए मत। तो नाजुई उसे सॉरी कहता है और बोलता है, इट्स ओके, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तोगवा कहता है, मुझे लगता है ये टाइमिंग रिलेटेड नहीं है, ये HR रिलेटेड है। तो नाजुई कहता है, ओके ठीक है, मैं उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा था तो ऑफिस में जो लड़कियाँ होती है वो कहती है, मिस्टर नाजुई कितने क्यूट है, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ओवर टाइम करती हूँ। तो उनका एक कलीग कहता है, अगर ऐसा है तो हमें उन्हें थैंक्स कहने की जरूरत है, ना ही कि ओवर टाइम करने की। तो एक लड़के कहते हैं, वो अपना काम कितना फास्ट करते हैं। तो दूसरे लड़के कहते हैं, वो इतने पॉपुलर है फिर भी वो अभी भी सिंगल है। तो नाकुमुरा कहता है, तुमने अभी मेंशन किया तो मैं बताता हूँ, कनाडा ने नया अकाउंट निकाला है और वो उन्हें हर जगह फॉलो करते हैं। तो लड़के कहते हैं, क्या ये सच है? तो उनका एक कलीग कहता है, मिस्टर नाजुई ने उसके साथ क्या किया होगा? तो एक लड़की कहती है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस उन्हें हंसते हुए देख के हमारे मन में लड्डू फूटते हैं। उनकी ये सब बातें तो वह सुनता है और उन्हें कहता है, कोई भी उन्हें ओवर टाइम के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो सब उसे सॉरी कहते हैं और वो अपना अपना काम करने लगते हैं। एक लड़की धीरे से सामने वाली लड़की से कहती है, तुम्हारा मिस्टर तोगवा को लेकर क्या ख्याल है? और वो दोनों एक दूसरे को थम्स अप करके दिखाते। तो वह नाजुई की टेबल को देखता रहता है। डिपार्टमेंट हेड नाजुई को कह रही थी, तुम्हें पता है तुम इस बात को हमेशा अवॉइड नहीं कर सकते, तुम में बहुत टैलेंट है। तो नाजुई कहते हैं, पर मैं डिपार्टमेंट हेड मटेरियल टाइप नहीं हूँ। तो करिश्मा कहते हैं, पर तुम्हें सोचने की जरूरत है। तो नाजुई कहते हैं, पर ये चेंज नहीं होगा। तो करिश्मा कहते हैं, पर मैं तुम्हें प्रमोट करने के लिए पुश करती रहूंगी, और बोलते हैं, कम से कम हाफ डे इसके बारे में सोचकर मेरा फेस बचाने की मेरी हेल्प करो। तो नाजुई कहते हैं, ओके फाइन, पर ये इसलिए है क्या क्योंकि हमने साथ में काम करना स्टार्ट किया था। तो करिश्मा निराश होकर चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, क्या सच में? मुझे तो लगता है तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। और बोलते हैं, क्या तुम शाम को फ्री हो? अगर हो तो हम सुशी खाने के लिए जा सकते हैं क्या? तो नाजुई कहते हैं, ओके ठीक है, पर तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो किरिशिमा कहते हैं, ताकि ताने ने तुम्हें खाने के लिए इनवाइट करने के लिए कहा था। तो नाजुई कहता है, अगर ऐसा है तो मैं नहीं आऊँगा। तो किरिशिमा कहते हैं, तुम सिर्फ कंसीडर करो। तो नाजुई कहता है, बाय, मैं जा रहा हूँ। तो किरिशिमा कहते हैं, क्या तुम्हें अभी लड़कियों की भी जरूरत नहीं है क्या? तो नाजुई कहता है, ये सेक्सुअल हरासमेंट है, और वो वहाँ से चला जाता है।
वो टेरेस पर स्मोक कर रहा होता है। तभी वहाँ तोगवा आता है, तो वो जल्दी से स्मोक को छुपा लेता है। तो तोगवा कहते हैं तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। तो नाजुई कहते हैं मैं स्मोकिंग रूम को मिस कर रहा हूँ। तो तोगवा कहते हैं तुमने अभी स्मोकिंग करना क्यों बंद किया। तो नाजुई कहते हैं बहुत लेट हो गया और उसे परफ्यूम देता है। तो तोगवा उसे उसका फोन देता है जो वो ऑफिस में भूला था और उस पर परफ्यूम स्प्रे करता है और उसे पूछता है मिस किरिश्मा क्या चाहती है। तो नाजुई कहता है उसने मुझे रात को खाना खाने के लिए इनवाइट किया है। तो तोगवा शौक होकर कहता है क्या वो बस इतना ही चाहती थी क्या। तोगवा बातों बातों में उस पर बहुत सारा परफ्यूम स्प्रे करता है। तो नाजुई कहते हैं क्या ये ज्यादा नहीं हुआ क्या। तो तोगवा उसे सॉरी कहता है और उसका परफ्यूम वापस देकर उसे पूछता है क्या आप खाना खाने के लिए जाने वाले हो क्या। तो नाजुई कहते हैं मैं अभी यंग नहीं हूँ कि वहाँ जा सकूँ। तो तोगवा कहते हैं पर आप सिर्फ 39 ईयर के। तो नाजुई कहते हैं हाँ मैं 39 ईयर का हूँ और मेरी अब उम्र हो गई है। तो तोगवा कहते हैं नहीं आप बस 39 के हैं और मैं चाहता हूँ आपको प्रमोशन मिल जाए और आप मिस किरिश्मा के पोजीशन पर जाए। तो नाजुई कहते हैं नहीं मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ क्योंकि जो कंपटीशन होता है उससे मुझे परेशानी है। तो तोगवा कहता है तो क्या आप बाकी लोगों को चांस देना चाहते हो क्या। तो नाजुई कहता है हाँ। तो तोगवा कहता है पर मुझे लगता है आप सिर्फ 39 के हो तो प्लीज ऐसी चीजें मत सोचो। तो नाजुई कहता है अब मुझे 29 ईयर ओल्ड से डांट पड़ रही है। तो तोगवा कहता है मुझे आपके साथ काम करना अच्छा लगता है पर मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी मेरे साथ काम करके अच्छा लगे और उसे सॉरी बोलता है। तो नाजुई कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ और उसे पूछता है क्या तुम्हें अच्छे डिजर्ट प्लेसेस पता है क्या। तो तोगवा कहता है मुझे पता है। तो नाजुई कहता है तो क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो क्या। तो तोगवा कहता है हाँ। बाद में तोगवा और नाजुई एक मीटिंग में जाते हैं। क्लाइंट को डिजर्ट देके नाजुई कहता है ये हमारे अपोलॉजी समझ कर रखे। तो क्लाइंट कहता है कोई बात नहीं। तो नाजुई कहता है नाकुमुरा अपना बेच देने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज आप उसे समझे। तो क्लाइंट कहता है ऑफ कोर्स हमने बहुत टाइम से आपके साथ काम करने का प्लान किया था। तो नाजुई उसे थैंक्स कहता है। बाद में वो दोनों ही गार्डन में आते। नाजुई फिर से स्मोक करने वाला था तो तोगवा कहता है तुम यहाँ पर भी स्मोक नहीं कर सकते और उसे कोल्ड ड्रिंक देता है। वो दोनों एक जगह बैठ जाते। तभी नाजुई हाई स्कूल के दो लड़कियों को एंजॉय करते हुए देखता है और कहता है वो दोनों कितने खुश है। तो तोगवा कहता है पर बॉयज भी ऐसे फन कर सकते हैं। तो नाजुई कहता है पर उन लड़कियों जैसा नहीं। तो तोगवा कहता है शायद ऐसा हो सकता है। तो नाजुई कहते हैं उनके जैसे सेल्फी निकालना, पैनकेक के लिए लाइन में खड़े होना या फिर प्यार के बारे में बात करना यही प्योर फन है। तो तोगवा कहता है क्या तुम जेलस हो। तो नाजुई कहता है हाँ मेरा मतलब है जब हम उनके एज के थे तभी भी हम ऐसे एंजॉय नहीं करते थे। तो तोगवा कहता है ओके ठीक है और वो फोन निकाल के कहता है चलो हम फोटोज लेते। पर उसे एम्बैरेसिंग लगता है और वो बोलता है तुम सही थे। तो नाजुई कहता है अगर मैं एक गर्ल होता तो शायद मैं तुमसे प्यार के बारे में बात करता और तुम्हारे साथ फोटोज लेता। और वो फोन निकाल के उसका पिक निकालता है। तो तोगवा कहता है आप ये क्या कर रहे हो। तो नाजुई कहता है मैं एक गर्ल हूँ ऐसे एक्टिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ और जो मेरे सामने हॉट लड़का है उसका पिक निकाल रहा हूँ। तो तोगवा कहता है क्या मैं हॉट हूँ। तो नाजुई कहता है हमारे ऑफिस में जो लड़कियां है वो कह रही थी और वो अपना वॉच देखकर बोलता है बहुत टाइम हो गया है। और वो किरिश्मा को कॉल करता है और कहता है मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। हमारे ऑफिस में बहुत टैलेंटेड लोग हैं तो मुझे नहीं लगता मैं उस पोस्ट के लायक हूँ। उनकी बातें तो वह सुनता है, उसे बुरा लगता है और वो पुराने मेमोरीज को याद करता है। नाजुई वहाँ से जाने लगता है। तो तोगवा कहता है मिस्टर नाजुई क्या आप एक गर्ल हो ऐसे प्रिटेंड करके मेरे साथ खेलना चाहोगे। तो नाजुई कहता है मतलब। तो तोगवा उसे कहता है चलो। वो एक रेस्टोरेंट में आते। नाजुई सिर्फ यहाँ वहाँ देख रहा था। तो तोगवा कहता है क्या आप खाना खाना नहीं चाहते हो क्या। तो नाजुई कहता है तुम्हारा मतलब है ये खाना क्या। तो तोगवा कहता है ये स्ट्रॉबेरी पैनकेक है। तो नाजुई कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो तोगवा कहता है आप एंजॉय करना चाहते थे इसलिए उन लड़कियों जैसे फन करने के लिए यहाँ आए और आप अब भूल जाओ कि आप एक मैन हो। तो नाजुई कहता है पर। तो तोगवा कहता है इट्स ओके मैं बस आपका ये गुड लुकिंग चार्म उन लड़कियों को दिखाने के लिए लाया था। तो नाजुई कहता है नहीं ऐसा नहीं है वो तुम्हारे जैसे हॉट लड़के को देख रहे हैं। तो तोगवा कहता है ऐसा नहीं है आप वो पैनकेक खाए ठंडा हो रहा है। तोगवा उसे पूछता है क्या आपको
इनमें से कोई लड़की पसंद आए क्या? तो नाजुई कहता है मैं अब 40 ईयर्स का हूँ तो मैं अब प्यार नहीं कर सकता। तो तोगवा कहता है क्या आप डर रहे हो क्या? तो नाजुई कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो तोगवा कहता है आपको डेटिंग करने से डर लग रहा है और प्रमोशन लेने के बाद आपको ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेनी है, और ये पैनकेक खाने में भी आपको डर लग रहा है। आपको रियलाइज हो रहा है क्या आपने पूरी लाइफ सिर्फ काम ही किया है, पर आपको पता नहीं क्या हो रहा है और आप क्या चाहते हैं, और आप ओल्डर हो रहे हो इसलिए आपको डर लग रहा है। तो आप नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता, आप 30s में ही सब खत्म करे। इवन आपको रिग्रेट हो रहा है कि आपने आपका सारा पैशन वर्क में ही डाला है। तभी नाजुई गुस्से से खड़ा होकर टेबल पर जोर से हाथ मारता है और फिर शांत होकर बैठ जाता है और कहता है मैं तुम्हारी वजह से शांत हूँ, पर अगर तुमने किसी को ये बातें कही होती तो वो जरूर तुम्हें पंच मार देता। तो तोगवा कहता है मैं बस आपको ही कह सकता हूँ और मैं पंच खाने के लिए रेडी हूँ। तो नाजुई कहता है मेरे जैसा 40 ईयर्स का आदमी तुम्हारे जैसे फिट आदमी को कैसे मार सकता है? अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ही लग जाएगा। तो तोगवा उसे सॉरी कहता है। तो नाजुई कहता है मेरी मिड लाइफ में एम्बेरसिंग मुसीबतें आई थी इसलिए मुझे ऐसा होना पड़ा। तो तोगवा कहता है पर मैंने आपको जितना भी जाना है मुझे लगता है आप एक परफेक्ट बॉस हो। तो नाजुई कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? तो तोगवा कहता है क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ। तो नाजुई शॉक होकर कहता है क्या? तो तोगवा कहता है मुझे आपका वर्क करने का तरीका पसंद है। तो नाजुई उसे थैंक्स कहता है। तो तोगवा उसे कहता है मैंने आपसे हर दिन कुछ ना कुछ सीखा है, मुझे नहीं लगता आप ओल्ड हो गए हो, आप अभी भी यंग हो। और उसे पैनकेक खाने के लिए कहता है। जब नोजुई वो पैनकेक खाता है तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा खाते हुए देखकर तोगवा खुश होता है और उसके पीक निकलने लगता है। बाद में तोगवा एक बच्चे की तरह पैनकेक खा रहा था तो उसके मुंह पर केक लग जाता है। तो नाजुई को वो पुराने दिन याद आते हैं जब तोगवा ऑफिस में नया आया था। वो पुराने मेमोरीज को याद करके खुश होता है और उसे कहता है कि हम ड्रिंक करने के लिए चले क्या? तो तोगवा मान जाता है। नाजुई मन में कहता है जब आपको नए एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं तो आपको पता चलता है आपको एग्जैक्टली क्या करना है। नाजुई उसे कहता है चलो हम स्टेशन चलते हैं। तो तोगवा कहता है क्या आप ड्रिंक छोड़ रहे हो क्या? तो नाजुई कहता है मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। तो तोगवा खुश होकर कहता है मुझे पता है आप ड्रिंक करना छोड़ रहे हो और मैं आपके इस डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। तो नाजुई कहता है पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो तोगवा हंसने लगता है। ओके गाइस, ये हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।